नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है इवन नंबर एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। दोस्तों हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन द नंबर 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फैक्ट फॉर एन इवन नंबर इनपुट बाय द यूजर। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने इवन नंबर 100 एंटर किया है तो 3 + 97 इज इक्वल टू 100 और 3 और 97 दोनों ही प्राइम नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से 11 + 89 इज इक्वल टू 100 और 11 एंड 89 दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से 17 + 83 इज इक्वल टू 100, 29 + 71 इज इक्वल टू 100, 41 + 59 इज इक्वल टू 100 एंड 47 + 53 इज इक्वल टू 100। और इन सभी नंबर्स में 17, 83, 29, 71, 41, 59, 47 एंड 53 आर ऑल प्राइम नंबर्स। दोस्तों अगर यूज़र ने इवन नंबर 40 एंटर किया है तो 3 + 37 इज इक्वल टू 40, 11 + 29 इज इक्वल टू 40, 17 + 23 इज इक्वल टू 40 और 3, 37, 11, 29, 17 एंड 23 आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 26Q और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद एक नई क्लास बना देंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवर राइट कर देंगे क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे प्राइवेट स्टैटिक बूलियन इज प्राइम ब्रैकेट के अंदर इंट स्मॉल k। दोस्तों इस मेथड का नाम है इस प्राइम। ये एक इंट टाइप वेरिएबल स्मॉल k लेगा और चेक करके बताएगा कि स्मॉल k एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर स्मॉल k एक प्राइम नंबर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इंट c इक्वल टू 0। स्मॉल c विल होल्ड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द वेरिएबल स्मॉल k। उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू k सेमीकोलन i प्लस प्लस। फिर इफ k mod i इक्वल टू 0 c प्लस प्लस। दोस्तों इस कोड को समझने के लिए आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो जो है लेसन 25 पार्ट C का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने एक नंबर इनपुट करके उसको चेक करके बताना सिखाया था कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों फॉर लूप 1 से लेकर k तक काउंट करेगा और जितनी बार k को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा उतनी बार c प्लस प्लस कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से C विल स्टोर द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ स्मॉल k बिटवीन 1 एंड स्मॉल k। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे इफ C इक्वल टू 2 रिटर्न ट्रू। अगर C की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है इसका मतलब स्मॉल k एक प्राइम नंबर है। एल्स रिटर्न फॉल्स। उसके बाद इस प्राइम मेथड को बंद कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम एक मेन मेथड बनाएंगे, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ब्रैकेट में इंट n। दोस्तों स्मॉल n वो इवन नंबर है तो यूज़र इनपुट करेगा और हमें जो है उसे सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करना होगा।
इसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा मेन मेथड का और एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ n mod 2 इक्वल टू 1, यानी कि अगर n ऑड नंबर है तो सिस्टम डॉट एग्जिट 0, यानी कि अगर यूज़र ने इवन नंबर एंटर नहीं किया है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करके बाहर आ जाना है। इसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस, फिर फॉर का ब्रैकेट ओपन करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर है उसमें पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो पेयर का पहला नंबर i में स्टोर होगा और दूसरा नंबर n माइनस i में स्टोर होगा। तो अब कंडीशन लगेगी इफ़ इज प्राइम। अब इस प्राइम मेथड का यूज़ होगा, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल i एंड इज प्राइम, ब्रैकेट के अंदर n माइनस i which is the second number in the pair of prime numbers, and I is less than or equal to n minus i, ये इसलिए जिससे कि वैल्यूज रिपीट ना हो। उसके बाद इफ़ का ब्रैकेट ओपन होगा और टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i प्लस फिर प्लस साइन फिर प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर n माइनस i फिर प्लस साइन फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर इक्वल टू साइन फिर प्लस n, उसके बाद सेमीकोलन, फिर इफ़ का ब्रैकेट बंद हो जाएगा, उसके बाद फॉर का ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर वॉइड मेन का ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। दोस्तों अब हम कोड को आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। दोस्तों हम इवन नंबर डालेंगे 100, तो आइए देखें आउटपुट क्या आता है। आउटपुट है ये आपके सामने, और जो क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट था उससे ये आउटपुट एकदम मैच कर रहा है, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों आइए इस बार n की वैल्यू डालें 40, तो हमारा आउटपुट है ये आपके सामने, और क्वेश्चन में जो प्रेडिक्टेड आउटपुट था उससे ये आउटपुट एकदम मैच कर रहा है, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।